नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जीवन में अगर आपको अच्छा व्यवसायी बनना है तो आपको एक अच्छा पत्र लेखक भी होना चाहिए, क्योंकि पत्र वो व्यवसाय के वो हिस्से हैं या वो पार्ट हैं जो व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं और व्यावसायिक बातों को बनाते हैं। अतः पत्र लिखने की कला और आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। इनके लिखने का एक निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं। उन नियम सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है और निश्चित भाग या प्रारूप होते हैं। यदि इन प्रारूप को फॉलो करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पत्र प्रभाव डालने वाले होते हैं। अतः पत्र लिखते समय अत्यंत ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इससे काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो सबसे पहले पत्र लिखने में शीर्षक पर ध्यान देना जरूरी होता है। पत्र के शीर्षक अंतर्गत पत्र लेखक का नाम, संस्था का नाम, पत्र व्यवहार का पता, पिन कोड नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर आदि आते हैं। लोगों को ट्रेडमार्क शामिल करते हैं। वर्तमान समय में लेटर हेड का भी प्रयोग किया जाने लगा है। व्यापारी के द्वारा लेटर हेड छपवा लिए जाते हैं और जो भी उद्देश्य के लिए लिखना होता है उन लेटर हेड में लिखा जाता है। दिनांक, सामान्यतः दिनांक का उल्लेख दाईं ओर कोने में किया जाता है। दिनांक को लिखने के तरीके में पहले पत्र लिखने के का दिनांक अंकों में, उसके बाद माह शब्दों में तथा वर्ष का को भी अंकों में लिखा जाता है, जैसे 20 दिसंबर 2013, 25 जनवरी 2014। संदर्भ, व्यावसायिक पत्र में जिस विषय के लिए विषय के ठीक नीचे बाईं ओर संदर्भ लिखा जाता है। यह इस बात को इंगित करता है कि किस विभाग से किस वर्ष भेजा जा रहा था तथा उसका नंबर के उदाहरण के लिए हम संदर्भ लिखें कि वित्त B/13/34। तो यहाँ पर ए भी फाइल या पत्र की सीरीज का नाम है, वित्त विभाग का नाम है, 2013 वर्ष का नाम है, 34 पत्र क्रमांक को दर्शा रहा है, जो कि भविष्य में पत्र खोजने का सहायक सिद्ध होगा। भीतरी पता, पत्र के इस भाग में पत्र पाने वाले व्यक्ति, संस्था, फर्म का पूरा नाम लिखा जाता है। इसमें बाईं ओर कोने में संदर्भ के नीचे लिखा जाता है। पत्र हमेशा जिम्मेदार अधिकारी, संस्था प्रमुख या व्यक्ति के नाम से ही लिखा जाना चाहिए, जैसे सचिव महोदय, प्राचार्य महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय। विषय, पत्र के इस भाग में पत्र का शीर्षक या पत्र में लिखी जा रही बातों का सार होता है। फिर अभिवादन, पत्र प्राप्त कर्ता को अपेक्षित सम्मान देने की जरूरत होती है, जैसे महोदय, महोदया। पत्र के मुख्य भाग, पत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं, प्रारंभ भाग, मुख्य भाग और निष्कर्ष भाग। प्रारंभ भाग में जो है पत्र में संदेश के बारे में परिचय दिया जाता है तथा इस संबंध में पहले किया गया कोई पत्राचार हो तो उसका संदर्भ दिया जाता है। मुख्य भाग में इस भाग में विषय विशेष के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है तथा संदेश से जुड़े सभी पहलुओं से अवगत कराया जाता है तथा कोशिश की जाती है कोई महत्वपूर्ण बात छूटे ना। निष्कर्ष में ये बतलाया जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, पत्र प्राप्तकर्ता से क्या अपेक्षा है, भविष्य की रणनीति चर्चा की जाती है। पत्र के अंत में धन्यवाद आदि ज्ञापित किया जाता है। धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुधी का भी पत्रों में प्रयोग करते हैं। फिर दोस्तों आता है प्रशंसनीय समापन करना चाहिए, जैसे बहुधी आपका विश्वास पत्र आदि हस्ताक्षर करना चाहिए नीली या काली स्याही से। फिर संलग्न बताना चाहिए कौन कौन सी बातें इस पत्र के साथ जोड़कर भेजी जा रही हैं। फिर प्रतिलिपि देना चाहिए, यदि पत्र की जानकारी जिसे पत्र को संबोधित किया उसके अलावा अन्य लोगों को भी देना है तो पर प्रतिलिपि दिया जाना चाहिए, जैसे प्रतिलिपि प्रबंधक, लघु उद्योग, भोपाल सूचना। ऊपर पत्र जिसे लिखा गया उसके अलावा प्रतिलिपि दी जाती है। फिर यदि आपने कोई बात लिखने से छूट गई है तो पुनश्च के नाम से लिखी जाएगी। PS करके हम उसमें जोड़ सकते हैं कि हमें लगातार 2 आदेश देने पर 1% व्यापारिक कटौती मिलेगी। संक्षेप में आपको पार्ट देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग आएगा, फिर डेट आएगा, फिर रेफरेंस आएगा, फिर भीतरी पता आएगा, फिर विषय आएगा, फिर अभिवादन आएगा, फिर पत्र के मुख्य भाग आएंगे, फिर प्रशंसा सूचक समापन आएगा, हस्ताक्षर आएगा, संलग्न आएगा, प्रतिलिपि आएगी और पुनश्च आएगा। इस प्रकार हमको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि इन छोटी बातों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा पत्र जो है प्रभाव उत्पन्न करने वाला नहीं रहेगा। पत्र में अच्छी किस्म की भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए।
पत्र में कोई ऐसी बात सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए कि जो सामने वाले को चुभे या परेशान करे। पत्र का उद्देश्य हमें अपनी बात को बनाना है, अतः पत्र लिखते समय इसी मोटो को ध्यान में रख के पत्र को इतना आकर्षित बनाना चाहिए कि जैसे ही पत्र प्राप्तकर्ता को पत्र प्राप्त हो और जब वो पत्र को पढ़े तो जिस उद्देश्य के लिए हमने पत्र लिखे हैं वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अग्रसर हो जाए। यही हमारा मोटो है। हमारे अनुरूप या हमारे उद्देश्य के अनुरूप वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा पत्र प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। इसलिए पत्र लिखने वाले को पत्र की भाषा शैली, पत्र की स्टाइल, पत्र को प्रभाव उत्पन्न करने वाली बातें ज्ञात होना चाहिए। अगर कोई कम जानकार व्यक्ति पत्र लिखेगा तो उसमें समस्या ये होगी कि वो कई महत्वपूर्ण बातों को छोड़ देगा या भाषा शैली का सही प्रयोग नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में बनती बात बिगड़ जाएगी। और पत्र में अतिशयोक्ति, अनावश्यक बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। केवल शॉर्टकट में अच्छी बातें, सही बातें, स्पष्टता का उल्लेख होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो, संक्षिप्तता, स्पष्टता, इन गुणों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक बातों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी स्थिति में भ्रम उत्पन्न ना हो, ऐसी स्पष्टता को शामिल करिए। तो विभिन्न प्रकार के पत्र आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लिखने पड़ेंगे, जैसे कोटेशन लेटर, पूछताछ का पत्र, कोटेशन लेटर, ऑर्डर लेटर, ऑर्डर कैंसिलेशन लेटर, ऑर्डर डनिंग लेटर, फिर है तकादे के पत्र। ऐसे अनेक पत्र आपको जो है टेंडर। तो ये पत्र, सभी पत्रों की जो है स्टाइल अलग होगी, लिखने का तरीका लगभग एक सा होगा जो यहाँ पर आपको बतलाया गया है। मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आप